हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की क्लास में हिंदी के प्रैक्टिस सेट पे चर्चा नहीं करने वाले हैं। अभी तक आपने देखा था कि हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पे हमने चर्चा किया। आज की क्लास में मैथ के प्रैक्टिस सेट पे चर्चा होगी। आप सभी लोग मुश्किल से मैक्सिमम 10 क्वेश्चन रखेंगे और आप सभी लोग 10 प्रश्नों का सही सही आंसर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती? बहुत प्यारा प्रश्न है प्यारे बच्चों। उत्तराखंड टेट में पूछा भी है कि किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या नहीं हो सकती। 4 विकल्प दिया। पहला 0, दूसरा 1, तीसरा प्यारे बच्चों दिया है 2 और चौथा दिया है 5। चारों विकल्प में आपको सही सही आंसर करना है कि कौन सा आंसर एकदम सटीक है कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। आप सभी लोग इसको हल करके और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देने का प्रयास करें। फिर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि कौन सा संख्या हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। तो चलिए, सभी प्यारे बच्चों का आंसर आ गया होगा। उम्मीद करते सभी ने सही आंसर किया होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा किसी भी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पे प्यारे बच्चों 2 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? 2 नहीं आ सकता। बाकी 0, 1, 5 आ सकता है। मैं आपको करके दिखा दूं। देखो आंसर, अगर मैं कहूं 0 का स्क्वायर तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर तो प्यारे बच्चों 1 आएगा, 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर तो 16 मतलब 6 आएगा। यहां देख लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 आएगा। यहां करके देखेंगे, 9 का स्क्वायर 81 और आपने 0 का कर लिया है। दो इकाई के स्थान पे क्या क्या आया है प्यारे बच्चों? 0 आया कि नहीं आया? 1 आया ना? 2 आया कहीं पे? देखो 2 नहीं आया है, 2 नहीं आया है। अगला 3 कहीं पे दिख रहा है आपको? इकाई के अंक पे कहीं 3 नहीं आया है। 4 देखो यहां पे 4 है, 5 यहां पे है, 6 यहां पे है, 7 कहीं दिखाई दे रहा ना? देखो इकाई के स्थान पे सभी का स्क्वायर मैंने किया, 7 नहीं आया। 8 आया क्या? देखो कहीं पे 8 आया? बिल्कुल आपको 8 कहीं पे दिखाई नहीं देगा। तो प्यारे बच्चों 8 भी नहीं आएगा। बाकी 9 देखो यहां आया है, 9 यहां भी आया है, 6, 1 और 4। केवल क्या नहीं आएगा प्यारे बच्चों? तो आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लेंगे। ये सवाल तो आपको लगाना ही लगाना है कि किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पे इस विकल्प में से कौन नहीं आएगा? 2 नहीं आएगा। इसके अलावा और कौन कौन नहीं आएगा बच्चों? 2, 3, 7 और 8, ये चारों कभी भी किसी भी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर नहीं आते हैं। नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे बात करते हैं।
चलिए, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास का ये पहला मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न था। अगले प्रश्न पे बात करते हैं हम लोग। यहां से बहुत ही मजा आने वाला है। एक एक प्रश्न हम रखेंगे और आपको टाइम भी देंगे, आप उसी टाइम में उसको हल भी करेंगे, तब मजा आएगा। जो बच्चे हल कर लेते हैं वो धैर्य रखें, जल्दबाजी ना करें, सबको सीखने का मौका दीजिए। सब सीखेंगे तभी आपको पुण्य मिलेगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करते हैं प्यारे बच्चों। आज की क्लास का दूसरा प्रश्न है, किसी पूर्णांक का घन करने पर किसी पूर्णांक का घन करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या, इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या हो सकती है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है प्यारे बच्चों। विकल्प भी रखते हैं, ऑप्शन ए 1, बी 0, सी 4, ऑप्शन डी 0 से 9 तक सभी अंक। तो प्यारे बच्चों 4 विकल्प है और सभी को बताना है कि अगर किसी पूर्णांक का घन करेंगे तो इकाई के स्थान पे इन चारों विकल्पों में से कौन सी संख्या हो सकती है। एकदम सटीक आंसर देना है आप सभी को। तो आप सभी लगाने का प्रयास करिए, फिर इसको बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, और क्यों सही है और क्यों गलत है। चलिए, तो प्यारे बच्चों इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 0 से लेके 9 तक सभी अंक आ सकते हैं। जब हम किसी पूर्णांक का क्यूब करते हैं, घन करते हैं, तो 0 से लेके 9 तक के सभी अंक आ सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं इसका प्रैक्टिकल करके कि कैसे 0 से लेके 9 तक सभी अंक आएंगे। आप देखो ध्यान से, 0 का क्यूब करेंगे प्यारे बच्चों तो 0 आएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा प्यारे बच्चों, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा। अब यहां करके देख लो, 6 का क्यूब करेंगे 216 आएगा प्यारे बच्चों, 7 का क्यूब करेंगे 243 आएगा, 8 का क्यूब करेंगे प्यारे बच्चों 512 आएगा, 9 का क्यूब करेंगे 729 आएगा। तो प्यारे बच्चों आप सभी ने देख लिया कि किसी भी संख्या का क्यूब करेंगे, किसी भी संख्या का 343 होगा। यहाँ पे 7 7 49, 7 9 63, 7 चौक 28 और 28 और 30 343 होगा। तो प्यारे बच्चों आप सभी ने देख लिया कि क्यूब करने पर 0 भी आया, 1 भी आया, 2 भी आया, 3 भी आया है, 4 5 6 7 8 9। तो बताओ 0 से लेके 9 तक सभी अंक आएंगे कि नहीं आएंगे। बात समझ में आ गई ना। चलिए इसी के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करेंगे। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण सेशन है और सभी लोग केवल देखिए मत, इसको पेन कॉपी के साथ बैठो बच्चों और इसको आंसर करने का प्रयास करो, तभी तो मजा आएगा। थ्योरी क्लास नहीं है, ये एक प्रैक्टिस सेशन है और जब आप पेन कॉपी के साथ बैठेंगे तभी तो आप प्रैक्टिस सेट से सवाल को हल करेंगे। मैथ की क्लास है प्यारे बच्चों। आज की क्लास का तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि सभी अभाज्य संख्याओं का, सभी अभाज्य संख्याओं का आपस में
गुणा करने पर गुणनफल के अंत में इकाई का अंक क्या होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है प्यारे बच्चों। सभी अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा करने पर गुणनफल के अंत में इकाई का अंक क्या होगा प्यारे बच्चों। 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, नन ऑफ दीज NOT, इनमें से कोई नहीं होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और आपको हम टाइम भी देते लगाने का कि सभी अभाज्य संख्याओं का अगर आपस में गुणा किया जाए तो प्यारे बच्चों इकाई का अंक क्या होगा। 4 विकल्प है, 0, 1, 5 और नन ऑफ दीज। आप सभी लोग लगाने का प्रयास करेंगे और राइट आंसर को चूज करेंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी अभाज्य संख्याओं का जब गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो इकाई का अंक आएगा 0। क्या आएगा? 0। देखो मैं कैसे करके आपको दिखाता हूं। सभी अभाज्य संख्या में पहले 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा कारवां। और लेकिन जैसे आप गुणा करोगे 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, और जैसे ही एक बार 0 बना तो हमेशा गुणनफल के अंत में 0 ही रहेगा। और एक बात आप सीख लो कि 5 का गुणा अगर कभी भी सम संख्या से होगा तो हमेशा इकाई का अंक क्या होगा प्यारे बच्चों। इकाई का अंक हमेशा 0 ही होगा। इस बात को आप अपने जेहन में अच्छे से उतार लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 0 होगा प्यारे बच्चों। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करेंगे। इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो 2 3 6 5 30 7 210। क्या 0 पीछा छोड़ रहा है? नहीं छोड़ेगा वो, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अब इसी में थोड़ी सी परिवर्तन करने की बात हम करेंगे। देखो ध्यान से, इसी प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन करने की बात करते हैं। विकल्प भी सेम रखते हैं। सभी अभाज्य की जगह पे प्यारे बच्चों मैं कह दूं विषम अभाज्य संख्याओं का प्यारे बच्चों आपस में गुणा करने पर गुणनफल के अंत में इकाई का अंक क्या होगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल बहुत ही प्यारा प्रश्न है। फिर से वही 4 विकल्प हैं। जल्दबाजी नहीं करना है, गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और प्यारे बच्चों ये आज की क्लास का चौथा प्रश्न है। आज की क्लास का चौथा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी 5 होगा। कैसे होगा आइए देखते हम लोग। अगर मैं बात करूं आपसे कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं का, तो विषम में 2 नहीं आएगा। 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 और ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 15 7 105। क्या लास्ट में 5 पीछा छोड़ रहा है? देखो 3 5 15 15 7 105। क्या लास्ट में 5 पीछा छोड़ रहा है? नहीं ना, तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट आप लिख लो जहरीला वाला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 5 का गुणा कभी भी विषम संख्याओं से केवल होगा, विषम संख्याओं से होगा, 5 गुणे विषम संख्या होगा, तो प्यारे बच्चों इकाई का अंक क्या आएगा? इकाई का अंक हमेशा
5 ही आएगा। इस बात को आप अपने दिलो दिमाग में अच्छे से बैठा लो, गड़बड़ी ना होने पाए। बोलो बात समझ में आई? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन जितने करेंगे उतने में आपको पारंगत हासिल करना है, उतने में गलतियां आप नहीं कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास का 5वां प्रश्न है 264 गुणे 1199 गुणे 277 गुणे 543 211 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा प्यारे बच्चों? और आपके सामने में 4 ऑप्शन भी रखता हूं, सभी लोग लगाने का प्रयास करिए। ऑप्शन 2, 3, 6, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प है प्यारे बच्चों, सभी को बताना है कि इसका गुणा करने पर गुणनफल के अंत में इकाई का अंक क्या होगा। प्यारे बच्चों, सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। ये आज की क्लास का 5वां प्रश्न है। चलिए प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा हम लोग हल करके देखते हैं। देखो, इकाई के अंक में दहाई सैकड़े से मतलब नहीं है, केवल और केवल इकाई के अंक से मतलब रखना है आपको, बाकी अंकों से मतलब आपको नहीं रखना है। केवल मोहब्बत इकाई के अंक से होनी चाहिए, तभी आंसर से मोहब्बत होगा। तो प्यारे बच्चों, 4 9 36 और 36 में आप देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है, तो कहेंगे 6 है प्यारे बच्चों। फिर कहेंगे 6 सत्ते 42 और 42 में इकाई का अंक 2 है, 2 तिया 6 और 6 कम 6। ऑप्शन नंबर सी सही है प्यारे बच्चों। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल आपको केवल इकाई के अंक से मतलब रखना है और किसी से मतलब नहीं रखना है। अगर मैं बात करूं आपसे अलग से, केवल इकाई के अंकों का गुणा कर लूं, 4 9 7 3 और यहां का 1, तो बोलो समझ में आएगा ना? 4 9 36 केवल इकाई का अंक, फिर गुणा 7 से करेंगे, 7 6 42 के 2 2 3 6 और 6 गुणे 1 कितना? 6 आ गया प्यारे बच्चों। बोलो बात समझ में आई ना? तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न को आप नोट करिए और अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं। एकदम आराम से सिखाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और आप सभी लोग एकदम रेडी रहिए सवाल का आंसर करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है आज की क्लास का 6ठा प्रश्न है प्यारे बच्चों। 6ठा प्रश्न है 71 गुणे 72 गुणे 73 गुणे ऐसे ऐसे करके प्यारे बच्चों 78 तक में इकाई का अंक क्या होगा? सभी प्यारे बच्चे नोट करेंगे, हम ऑप्शन भी रखते हैं साथ में। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन है 2 5 0 और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। आप सभी प्यारे बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे तो अब तक हम आपको सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर चलिए
सभी प्यारे बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर आ गया होगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपसे ये सवाल लग गया होगा और हम लोग इस सवाल के सॉल्यूशन पे आते हैं। जिन बच्चों से नहीं लगा है प्यारे बच्चों, 71 गुणे 72 गुणे 73, ये बीच में जो खाली जगह है ना, 74 75 76 77 सब आया हुआ है। और जैसे आपको पता है ना कि 73 के बाद क्या आएगा, 74 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 75 आएगा, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। मैंने कहा था कि 5 का गुणा 2 सम संख्या है, अगर सम संख्या से हो जाएगा तो बोलो सभी लोग कमेंट करके क्या आएगा। 5 का गुणा सम संख्या से हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप टिक करेंगे। बात समझ में आ गई ना? तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न को आप नोट कर लीजिए। आगे हम लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करेंगे। आज की क्लास का 7वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, और सभी प्यारे बच्चे तैयार हैं इसका आंसर देने के लिए। जैसे ही प्रश्न डिलीवर होगा सभी के आंसर आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास का ये 7वां प्रश्न है। 25 की पावर 25 प्लस 27 की पावर 27 में इकाई का अंक क्या होगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों। ऑप्शन में रख देता हूं, ऑप्शन में रखता हूं 4 प्यारे बच्चों, ऑप्शन में रखूंगा 4, लेकिन ऑप्शन सोचना पड़ेगा मुझे। 4 ऑप्शन है 2 3 5 2 8 5 और एक है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सभी प्यारे बच्चों, इस महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर आपको बिल्कुल टाइम देते 30 सेकंड का, और आप लगा के इसका आंसर प्रयास करिए कि सही सही आ जाए। फिर हम लोग उसको चर्चा करेंगे क्या सही क्या गलत है। सभी प्यारे बच्चे बिल्कुल बिना पेन कॉपी छुए मजा नहीं आएगा। जब तक आप लगाओगे नहीं तब तक इस क्लास का मतलब नहीं मिलेगा। बैठिए पेन कॉपी के साथ और लगाने का प्रयास कीजिए, और जब हम बता देंगे ना तो पेन कॉपी छूने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चलो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। पहली चीज तो जान लो कि अगर घातांक के आधार के इकाई का अंक 5 है, अगर घातांक के आधार के इकाई का अंक 5 है तो उस पर कोई भी पावर लगी हो शून्य को छोड़कर, तो इकाई का अंक हमेशा 5 ही आता है, तो इसका 5 ही आएगा, इसका 5 ही आएगा। लेकिन अगर किसी भी घातांक के आधार के इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, पूरी क्लास पढ़ने के लिए आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पे नंबर सिस्टम की वीडियोज में देखिएगा, इकाई का अंक एकदम क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए, अगर 7 है तो पावर में 4 से भाग करना पड़ता है। 4 छक 24, 4 छक 24 प्यारे बच्चों। अगर 24 हो जाएगा तो रिमाइंडर निकालना होता है, शेषफल ज्ञात करना होता है। बताओ 27 में 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 छक 24, रिमाइंडर आएगा 3। अब इसी 3 को इस 7 के ऊपर लिख के हल करेंगे तो 343 आएगा, और इकाई का अंक कितना आएगा प्यारे बच्चों, 3 आएगा। तो इसके इकाई का अंक हो गया 3, और 5 3 प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। और ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेंगे। बोलो बात समझ में आ गई ना? तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, जिन बच्चों को इकाई के अंक में समस्या है, इकाई के अंक में समस्या है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर सिस्टम के वीडियोज की लिंक दे दूंगा, और आप वहां से पूरा नंबर सिस्टम पढ़ सकते हैं, इकाई का अंक भी बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं लोग यहां से।
चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है आज की क्लास का 8वां प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे आने वाला है। सभी लोग धैर्य पूर्वक इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। 8वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, 51 की पावर 1, 52 की पावर 2, 53 की पावर 3, 54 की पावर 4, 55 की पावर 5, 56 की पावर 6 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा प्यारे बच्चों? बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। ऑप्शन मैं देता हूं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं प्यारे बच्चों। 4 विकल्प है। सवाल को आप बेहतर तरीके से रीड करिए और तब आंसर देने का प्रयास करिए। जितने बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की महत्वपूर्ण क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक वाला बटन बिल्कुल दबाना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग करिए कमेंट बॉक्स में। सभी प्यारे बच्चों के आंसर बिल्कुल आने चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों, लोग देखते हैं कि इसका राइट आंसर बहुत से बच्चों ने किया है और हम लोग इसको मिलान करते हैं कि कितने लोगों का सही है, कितने लोगों का गलत है। तो प्यारे बच्चों, यहां देखिए, अगर किसी भी घातांक के आधार के इकाई का अंक 1 है, उस पर लगी पावर कुछ भी हो, 1 है और उस पर लगी पावर कुछ भी हो, केवल 0 ना हो, तो हमेशा इकाई का अंक 1 ही आता है। 1 आ गया। 2 है और 2 की पावर 2 है, तो इकाई का अंक 4 आएगा प्यारे बच्चों। 3 है और 3 की पावर 3 है, तो 3 का गुणा 3 बार करेंगे। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 27 में इकाई का अंक प्यारे बच्चों क्या आएगा? 7 आएगा। और यहां पे ध्यान सुनिएगा, 4 पे अगर किसी घातांक के आधार के इकाई का अंक 4 है, उस पर लगी पावर सम है, तो इकाई का अंक 6 होता है। पावर सम है तो 6, और 5 है, पावर कुछ भी हो 5 ही होता है। 6 है, पावर कुछ भी हो 6 ही होता है। अब सभी इकाई के अंकों को आपस में जोड़ लिया जाए प्यारे बच्चों। तो जोड़ेंगे तो 4 1 5 और 12 6 18 5 23 और 6 29 है। और 29 में प्यारे बच्चों इकाई का अंक क्या है? 9 है। ऑप्शन नंबर सी को चूज करेंगे। देखो 4 1 5 7 5 12 6 18 2 20 3 23 6 29 इकाई का अंक क्या है बच्चों? 9 आ गया। आप सभी लोग इस महत्वपूर्ण प्रश्न को नोट कर लीजिए। अगले 2 महत्वपूर्ण प्रश्न और करेंगे और इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। 10 प्रश्नों की श्रृंखला है, बहुत ही शानदार है। चलिए चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का 9वां प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर आने वाला है। धैर्य से सभी बच्चे आंसर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। पहले आओ पहले पाओ वाली कहानी है। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का अगला प्रश्न है, यदि यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है, यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है, तो 3 की पावर 2 की पावर 4 यक्ष धन 1 में इकाई का अंक क्या होगा? बहुत ही प्यारा प्रश्न है प्यारे बच्चों। ऑप्शन में रखता हूं, ऑप्शन ए दिया, देखो मैं यहां पे ऑप्शन रखता हूं।
ऑप्शन ए दिया है प्यारे बच्चों 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 4 और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों बहुत ही ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। कह रखा उसने कि अगर x एक प्राकृतिक संख्या है तो 3 की पावर 2 की पावर 4x धन 1 में इकाई का अंक क्या होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है प्यारे बच्चों, और सभी से उम्मीद है कि आप सभी लोग इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से रीड करेंगे और लगाने का प्रयास भी करेंगे। आंसर आना ना आना वो आपके हाथ में नहीं है, ना हमारे हाथ में है प्यारे बच्चों, वो सब ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है, हमारे हाथ में क्या है और आपके हाथ में क्या है, बस सवाल को पढ़ना और लगाना, आंसर जो आएगा देखा जाएगा। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग हल करना शुरू करते हैं। x एक अगर प्राकृतिक संख्या है प्यारे बच्चों, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर x एक प्राकृतिक संख्या है तो x का कोई भी मान ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कोई भी मान ले लो आप, हम एक मान के हल करते हैं प्यारे बच्चों। एक मान के जब हल करेंगे तो ये 3 की पावर 2 की पावर हो जाएगा 4, क्योंकि x का मान जब 1 रखेंगे तो ये 4x है, तो 4 एक कम 4 ही बचेगा और धन प्यारे बच्चों 1 है। और जैसे इसको हम लोग हल करेंगे, जब आपको बताया जाएगा घातांक में कि a की पावर x, अगर कोष्टकवा के बाहर पावर y है तो जब कोष्टकवा हटेगा तो ई घातिया का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। हो गया ना, तो ऐसे इसको भी हल कर लो, 3 की पावर 4 दूनी 8 और धन कितना 1। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। इसको आप नोट करिए, रिमूव करें इसको नोट करिए आप सभी लोग। इसी पैटर्न से ये आपका हुआ है, घातों का आपस में गुणा हो गया है। और आपको प्यारे बच्चों बता दूं कि 3 की पावर 8 दिया हुआ है, जब यहाँ पे पावर में 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट जाएगा और जब पूरा पूरा कट जाएगा तो पावर 4 मान के हल करेंगे प्यारे बच्चों। और 3 की पावर 4 का मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81, इकाई का अंक 1 आएगा और 1 पहले से है प्यारे बच्चों, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी को चूज करेंगे। देखो इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों, 81 आएगा, 81 में इकाई का अंक 1 और 1 पहले से है, 1 और 1 कितना 2। नोट कर लीजिए, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और इसके बाद इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो अभी एक प्रश्न महत्वपूर्ण बचा हुआ है, बिल्कुल जाइएगा मत आप, नोट करिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं। आज की क्लास का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, और ये इस क्लास का 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न है प्यारे बच्चों कि 25 की पावर 25 माइनस 27 की पावर 27 में इकाई का अंक क्या होगा। ये आज की क्लास का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। 25 की पावर 25 माइनस 27 की पावर 27 में प्यारे बच्चों इकाई का अंक क्या होगा। मैं आपको 4 ऑप्शन भी देता हूं। ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 8, सी है 3 और डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प है प्यारे बच्चों। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। ध्यान से देखिएगा, घटाने में इकाई का अंक है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, घटाने में इकाई का अंक है। अगर मैं आपसे बात करूं तो एक नोट आप समझेंगे तो सवाल आसान हो जाएगा। घटाने में
हमेशा बड़ी संख्या के इकाई के अंक से छोटी संख्या के इकाई के अंक को घटाते हैं। प्यारे बच्चों, घटाने में हमेशा बड़ी संख्या के इकाई के अंक से छोटी संख्या के इकाई के अंक को घटाते हैं। अगर नहीं घटता है तो उधार लेके घटाते हैं, अगर घटा भी देते जबरदस्ती, अगर माइनस में आता है तो +10 जोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे आधार के इकाई का अंक 5 है तो इकाई का अंक 5 ही आएगा, माइनस यहाँ पे पावर में 4 से भाग लगाएंगे। प्यारे बच्चों, पावर में जब 4 से भाग लगाएंगे तो आएगा 4 छक 24, रिमाइंडर क्या आएगा 3, और रिमाइंडर 3 आने पर इसके इकाई का अंक आएगा 3, क्योंकि 7 का गुणा 3 बार करेंगे, 7 सते 49 और 7 नवा 63, तो लास्ट में 3 ही आएगा। अब बच्चों से गलतियां कहाँ होती हैं, 5 से 3 गया, 2 करेंगे जो कि गलत है। गलत इसलिए है प्यारे बच्चों क्योंकि आप सबको पता है कि मैंने नीचे लिखा है घटाने में हमेशा बड़ी संख्या के इकाई के अंक से छोटी संख्या के इकाई के अंक को घटाते हैं। तो प्यारे बच्चों, बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, इसके इकाई के अंक से इसके इकाई के अंक को घटाएंगे। तो प्यारे बच्चों, 3 में से घटाना है क्या 5, 3 से घटाना है 5, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के इकाई के अंक से छोटी वाली संख्या के इकाई के अंक को घटाएंगे तो प्यारे बच्चों -2 आएगा। कितना आएगा -2 आएगा। और मैंने कहा था जब माइनस में आए तो +10 कर लेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को हम सभी लोग टिक करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ये मैथ का 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेशन था। इसी तरह के अगले प्रैक्टिस सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। एंजॉय करिए, मस्त रहिए।